हरियाणा में राज्यसभा की 2 सीटों के लिए चुनाव होने जा रहा है, पर मुकाबला दिलचस्प होगा क्योंकि 2 सीटों पर 3 प्रत्याशी हैं। बीजेपी और कांग्रेस के प्रत्याशी हैं और साथ ही भारतीय जनता पार्टी के एक नेता ने निर्दलीय प्रत्याशी के तौर भी नामांकन भरा है और उन्होंने नामांकन वापस नहीं लिया है। आज उसका अंतिम दिन था नामांकन वापसी का। हमारे साथ हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष हैं नवनिधन जी, इनसे बात करते हैं कि ये राज्यसभा सीटों को लेकर ये बड़ा दिलचस्प होने जा रहा है मुकाबला। सीटें 2 हैं, प्रत्याशी 3 हो गए, बीजेपी स्पोर्टेड इंडिपेंडेंट प्रत्याशी हैं, तो ये बड़ी पेक्यूलर सिचुएशन है। कांग्रेस अपने आप को कहाँ मान रही है? हालांकि संख्या बल के हिसाब से तो कंफर्टेबल लगते हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने जो उम्मीदवार दिया है, हरियाणा की जनता, हरियाणा के कांग्रेस के सभी नेता, विधायक, कार्यकर्ता सभी ने हाईकमान का आभार प्रकट किया है, स्वागत किया है इस फैसले का, धन्यवाद किया है कि एक आम जनता को, एक गरीब व्यक्ति को, एससी समाज से, दलित समाज से संबंध रखने वाले श्री करमबीर सिंह बोद्ध को राज्यसभा का प्रत्याशी बना करके हमारे बीच में भेजा है और 31 विधायकों के से एक राज्यसभा का मेंबर चुना जाना है। कांग्रेस के पास 37 विधायक है, संख्या बल के मुताबिक 6 ज़्यादा है 37 के, इसलिए कांग्रेस का एक उम्मीदवार निश्चित रूप से चुना जाना निश्चित है। अब दूसरे आप उम्मीदवारों का जिक्र किया आपने, 3 उम्मीदवार है, 2 उम्मीदवार एक भारतीय जनता पार्टी का है, एक भारतीय जनता पार्टी का पदाधिकारी हैं, उनके ही समर्थन के, उनके 7 विधायकों और 3 निर्दलीय विधायकों के प्रस्ताव से वो उम्मीदवार बने हैं। ये फैसला भारतीय जनता पार्टी को करना है कि वो कौन से उम्मीदवार को अपना पार्टी के विधायकों का मत डलवा करके राज्यसभा में भेजेगी। बाकी कांग्रेस निश्चित रूप से एक अच्छी सुरक्षित स्थिति के अंदर है और सभी विधायक जो हमारे चुन करके आए हैं, 37 विधायक, बहुत ही अच्छे परिवारों से, खानदानी तरीके से रहने वाले हैं और बड़े सुलझे हुए राजनेता हैं। तो इसलिए किसी प्रकार का भी कोई 1% भी सोचने की बात नहीं है। कांग्रेस का प्रत्याशी अपने सभी कांग्रेस के विधायकों से क्या सहयोग से देश की सबसे बड़ी पंचायत में चुना जाना निश्चित है। पर सतीश नंदल प्रत्याशी बने हैं, नॉमिनेशन भी विड्रॉ नहीं किया है, तो कोई वजह तो जरूर होगी। बीजेपी कोशिश करेगी जो है कांग्रेस के विधायक जो हैं उनमें सेंधमारी की, और पहले भी ऐसा होता रहा है। देखिए, हर बार पहले कर कुछ हुआ, अतीत की तो मैं बात नहीं करता, मैं वर्तमान और भविष्य की जरूर बात करता हूँ और मुझे अपने कांग्रेस विधायकों पे पूर्ण भरोसा विश्वास है। हमारे सीएलपी के लीडर श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हैं, उनके नेतृत्व के अंदर विधायक दल का बड़े अच्छी तरीके से सत्र के अंदर काम चल रहा है और पूरी तरह से सब साथी एक है, सब विधायकों का पूरा समर्थन सहयोग है। किसी प्रकार की कोई सेंधमारी की कोई गुंजाइश नहीं है हरियाणा के अंदर। पहले इस तरह की बातें भी आ रही थी कि कांग्रेस हो सकता है अपने विधायकों को शिफ्ट कर दे कहीं पोचिंग से बचाने के लिए। कुछ इस तरीके के योजनाएं हैं कांग्रेस की? नहीं, अभी ऐसी कोई योजना नहीं है। सभी विधायक विधानसभा सत्र में भाग ले रहे हैं, आज भी वही है। आज विधायक दल की मीटिंग है जो कि एक रूटीन की मीटिंग है जो सत्र के अंदर अक्सर होती है, पहले भी 2 बार हो चुकी है। तो ये ज़रूर मीटिंग है जिसमें अपने विधानसभा सत्र में क्या चीज़ें और रह गई, क्या आगे उठाना है, कि साथियों को क्या जिम्मेदारी दी जाएगी, उस बारे में मीटिंग भी रखा हुआ है और मुझे पूर्ण भरोसा है कि चुनाव ठीक होगा। लेकिन इतना ज़रूर है, इससे भारतीय जनता पार्टी का दलित विरोधी चेहरा, गरीब विरोधी चेहरा ज़रूर सामने आ गया, वरना क्या ज़रूरत थी तीसरे अपने पदाधिकारी को फार्म भरवाने की। लेकिन ये लोग नहीं चाहते कि कोई आम व्यक्ति देश की सबसे बड़ी पंचायत में पहुँचे और कांग्रेस ने बड़ी अच्छी एक पहल की है, शुरुआत की है। जो हमारे नेता आदरणीय राहुल जी कहते हैं कि गरीब व्यक्ति को आगे तक जाना है, हमें सबसे नीचे लेवल से लेकर के आना है, उन्होंने उस बात को सार्थक किया है। कांग्रेस महिला कांग्रेस की एक नेत्री हैं, उनके पति जो हैं उन्होंने दावा किया है कि उन्होंने पैसा दिया था कांग्रेस लीडरशिप को टिकट के लिए। आपने भी वो सुना होगा तमाम बयान जो हैं, क्या कुछ आप कहना चाहेंगे? आरोप लग रहे हैं कि टिकट के लिए पैसा जो है वो कांग्रेस लीडरशिप ने लिया है। देखिए, इस बारे में बहुत ज़्यादा तो मुझे जानकारी नहीं है क्योंकि उस समय मैं नया प्रदेश अध्यक्ष भी नहीं था, लेकिन इतना ज़रूर मैं कह सकता हूँ कि कांग्रेस पार्टी में कभी ऐसी बातें नहीं होती। मैं खुद, मेरा 30 साल का अनुभव है, मैंने खुद 8 चुनाव लड़े हैं, कभी ऐसा नहीं है कि भाई कांग्रेस में कोई पैसे दे के टिकट देता। और अगर पैसे दे के कोई टिकट दे तो करमबीर बोद्ध जी को, एक साधारण आम आदमी को, कोई राज्यसभा उम्मीदवार हम क्यों बनाते? नरेंद्र सिंह को प्रदेश अध्यक्ष कौन बनाता? तो ऐसा नहीं है ये सब। और चुनाव हुए तो लगभग 1.5 साल हो गया होगा,
तो क्या एक व्यक्ति ने अगर कोई पैसे दी तो क्या उनको अब 1.5 साल बाद याद आया? हम इस बात का विरोध करते हैं, निंदा करते हैं और उनकी जांच होनी चाहिए। अगर कोई दोषी है तो खिलाफ कार्रवाई होगी, स्वतंत्र है कोई भी करने की। तो ऐसा मुझे नहीं लगता कि इस बात सत्यता हो। ये ठीक है कि वो जो आरोप लगा रही है सुचित्रा आर्या, उनका जो नाम है महिला का, तो वो महिला प्रदेश अध्यक्ष जरूर बनना चाहते थे, कांग्रेस पार्टी में थे, मुझसे भी उन्होंने व्यक्तिगत मिलकर निवेदन किया था, लेकिन हमने कहा ये फैसला पार्टी हाईकमान करेगा। तो अभी पिछले 5-7 दिन से 10 दिन से महिला प्रदेश अध्यक्ष का नाम सामने आया, परल चौधरी जी को बनाया, तो मुझे लगता है शायद उस फैसले से आहत होकर ये बात सामने आई हो, मुझे नहीं पता इस बात। महिला कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बनना चाहते थे? हाँ, यस, वो उस लाइन में थी, उम्मीदवार चाहते थे, खुद मेरे से व्यक्तिगत लेके उन्होंने रिक्वेस्ट किया था। तो जो भी हो, लेकिन मैं एक जरूर कहता हूँ, राजनीति के अंदर नंबर 1 बात तो अगर आप पॉलिटिक्स में हैं तो आपको अपनी पार्टी पे भरोसा होना चाहिए, जनता भरोसा होना चाहिए। कभी पैसे से टिकट कोई लेके ना तो कोई विधायक बनता है, और दूसरी बात नहीं देना चाहिए नहीं लेना चाहिए। मैं व्यक्तिगत इस सिद्धांत का आदमी हूँ, उन चीज़ों में ही विश्वास, मैं कभी पैसे इन लेन देन में मामले में हम नहीं रहना चाहते, नहीं है विश्वास। मुझे भरोसा है कि 100% ये बात गलत है। राज साहब, लास्टली अभी बजट सेशन चल रहा है हरियाणा का। इस एक तो बजट को आप किस तरह से देखते हैं जो हरियाणा सरकार ने पेश किया है, और दूसरे इस सेशन में ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस थोड़ा सा एग्रेसिव होके जो है वो टेकअप करे, जिस तरीके से प्रोटेस्ट किए हैं कांग्रेस ने खास करके जो है, तो वो क्या कांग्रेस ने रीस्ट्रेटजाइज किया है? देखिए, कांग्रेस पार्टी ने, विधायक दल ने, मैं समझता हूँ बहुत बढ़िया तरीके से, अच्छे तरीके से एग्रेसिव होकर सब बातें उठाई है हाउस के अंदर, क्वेश्चन आवर्स के माध्यम से, 0 आवर्स के माध्यम से, और काम रोको प्रस्ताव, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, जो भी संवैधानिक सिस्टम है उसके मुताबिक, और गवर्नर एड्रेस के ऊपर, बजट एड्रेस के ऊपर हमारे सभी विधायक अच्छे तरीके से अपने इलाके की बात भी रख रहे हैं, हरियाणा के हित की बात भी कर रहे हैं, और जोरदार तरीके से अपनी बातों को हाउस में रख रहे हैं, और रखना भी चाहिए। अभी कांग्रेस पार्टी ने भी एजिटेशन किया आपके सामने, जो मनरेगा जैसे एक अच्छी कानून को जो कांग्रेस पार्टी लेकर के आई थी, उस कानून को जो भारतीय जनता पार्टी ने ख़त्म कर दिया, उसके विरोध में हमने प्रदर्शन किया, पूरे हरियाणा में किया, जिला लेवल पे किया, गांव लेवल तक गए, चंडीगढ़ के अंदर भी किया। यहाँ भी कई हज़ार व्यक्ति चंडीगढ़ के अंदर पहुँचे पुलिस के भारी दबाव के बावजूद। तो ये बात साबित करती है कि हरियाणा की जनता परिवर्तन चाहती है, हरियाणा की जनता जो कांग्रेस मुद्दे उठा रही है उनके पक्ष में एक माहौल अच्छा बन रहा है। थैंक यू। तो हरियाणा में 2 सीटों पर जो राज्यसभा चुनाव होने जा रहा है वो बड़ा दिलचस्प होने जा रहा है। हालांकि हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष जो हैं वो कॉन्फिडेंट हैं कि कांग्रेस जो है, कांग्रेस के विधायक इंटैक्ट हैं, और एक सीट जो है कांग्रेस जो है वो ज़रूर जीतेगी। हालांकि 16 को चुनाव हैं और उससे पहले क्या कुछ होता है वो देखना जो है वो दिलचस्प होगा। कैमरा पर्सन अमित शर्मा के साथ सचिन कुमार, चंडीगढ़।